हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन का भक्तों इस्कॉन को ही बचा सकते हैं। ये कहने का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य था, इस्कॉन को 10,000 साल तक चलेगा इस्कॉन, किंतु 10,000 साल कैसा चलेगा, ये बात को विचार करना चाहिए। यदि प्रभुपाद जी का उद्देश्य, प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य लेकर के इस्कॉन संस्था बनाया, ये संस्था उसी उद्देश्य से यदि नहीं चलता तभी इस्कॉन नहीं रहेगा। श्रील प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत सारी संसार को प्राप्ति मिले और सारी संसार भगवान श्री कृष्ण से जोड़ी जाए। का जीव का वास्तविक कल्याणकारी कार्य जो है, जिस जीवात्मा कृष्ण से जोड़ता है, कृष्ण भक्ति में लग जाता है, अपना कल्याण कर सकता है और संसार के भी कल्याण कर सकता है। जब तक भगवान श्री कृष्ण से जीव नहीं जुड़ेगा तभी संसार में ये जीवात्मा जैसे ही 84 लाख घूम रहा है ऐसे घूमता रहेगा, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। संसार में अनेक संस्था है, वेलफेयर काम करते हैं, जन कल्याणकारी। अनेक संस्था है जो संसार को बंधन से मुक्ति पाने के लिए वो लोग को प्रयासरत रहते, मुक्त होने के लिए चाहते हैं। अनेक संस्था है ये संसार को भोग विलास में रहने के लिए भी चाहते हैं, संस्था के नाम पर इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य कहीं इंद्रिय तृप्ति के लिए बना हुआ, न मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बना हुआ, न जन समाज की सेवा जैसे तथाकथित संस्थाएं करते हैं, रोगी की सेवा करना, दवाई खाना खिलाना, कि भोजन खिलाना, न कपड़ा वितरण करना, ये सब के लिए संस्था श्रील प्रभुपाद नहीं बनाए। श्रील प्रभुपाद जो अमर वैदिक शास्त्र के जो सार है, जो सिद्धांत है, जीव भगवान श्री कृष्ण से जुड़े और श्री कृष्ण की भक्ति करें। और भक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ रास्ता पर भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत दिए उसी सिद्धांत पर चलते हुए भक्ति करना। यदि वो सिद्धांत पर हम लोग को नहीं चलेंगे, कि इस्कॉन भक्तों लोग को उसी रास्ता पर नहीं चलेंगे, इस्कॉन संस्था गिर जाएगा। इसलिए हर भक्तों को ये विचार होना चाहिए, समझना चाहिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है, श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य नहीं है मंदिर खोल करके मंदिर के माध्यम से हमारा जीविका चले, परिवार चले, खर्च उठे, किंतु अनेक इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था होने के नाते अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए इस्कॉन में जोड़ते हैं। यहाँ के इस्कॉन के जो अधिकारी मैनेजमेंट बैठते हैं उनको चापलूसी करते हैं, चापलूस कर अपनी पोस्ट को बनाए के रखते हैं, पोस्ट पोजीशन लेकर अपनी परिवार, अपनी खर्च, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए चक्कर में लगाए रखते हैं। ऐसा लोग से बचना चाहिए। संस्था के हर व्यक्ति को देखना चाहिए कौन सा व्यक्ति केवल अपने भगवान की भक्ति करने के लिए आया, ना अपना परिवार चलाने के लिए आया, ना अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, किंतु ऐसा लोग से इस्कॉन को बचना चाहिए। दूसरी बात है, प्रभुपाद के जो सिद्धांत है, हम कृष्ण पर पूर्ण निर्भर करना चाहिए। कृष्ण पर पूर्ण निर्भर करते हुए संस्था को चलाना चाहिए। यदि कृष्ण पर पूर्ण विश्वास नहीं रहता है तभी हम दुकान खोल करके, व्यापार करके अपनी संस्था को चलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिससे कारण से संस्था की बदनामी होता है। अर्थ उपार्जन के लिए विषयी लोगों से ज़्यादा मिलजुल करते हैं, जिसे पैसा देता है, डोनेशन कर रहा है, उनको भगवान मान रहे हैं, और डोनेशन देने डोनर वालों के साथ में संपर्क रखी अपना स्वार्थ हासिल करते हैं। किंतु संस्था का उद्देश्य मंदिर डोनेशन प्रभुपाद करते, उनको कृष्ण भावनामृत देने के लिए ही डोनेशन लिया जाता है। डोनेशन लिया जाए, कृष्ण उनको भी भक्त बना जाए। प्रभुपाद के विचार में तो धनी कौन, गरीबी कौन, सभी बराबर ही है। जिनके पास कृष्ण के प्रेम है, राधा कृष्ण प्रेम है, वही वास्तविक धनी है। नहीं तो इस्कॉन में कई लोग बोलते हैं धनी व्यक्तियों से जोड़ते हैं, धनी वास्तविक धनी है। प्रभुपाद के विचार में सभी गरीबी है और सभी कृष्ण भावनामृत देना चाहिए।
इसलिए प्रभुपाद एक व्यवस्थित रूप में संस्था को चलाया। इसलिए ये संस्था को उद्देश्य, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्ण प्रचार। यदि प्रचार न रहा तब इस्कॉन खत्म हो गया। प्रचार होना चाहिए और प्रचार प्रभुपाद का निर्देशित रास्ता प्रचार होना चाहिए। कोई सहजिया रास्ता को प्रचार नहीं होना चाहिए, सहज या नियम कानून को छोड़ करके प्रचार नहीं होना चाहिए। जो प्रभुपाद नियम बनाए वो से नियम में रह करके प्रचार करना चाहिए। अपने की आचरण करते हुए प्रचार होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रचार नहीं होना चाहिए, शुभ भोगने के लिए प्रचार नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रचार नहीं होना चाहिए। ये विचार रहना चाहिए। ऐसे ही कई चीज़ें बारीकी हमको सब कुछ हमको समझना पड़ेगा, तभी इस्कॉन संस्था बचेगा। तब इस्कॉन 10,000 साल तक, इसलिए प्रभुपाद कहने का जो उद्देश्य था 10,000 साल तक संसार को माने दिग्दर्शन देगा, संसार को कृष्ण भावना मुक्त भावित कराएगा। प्रभुपाद का यही उद्देश्य था, कृष्ण से जोड़ना, नहीं ऐसे तथाकथित संस्था जैसा ही है तो ऐसा नहीं करने के लिए। प्रभुपाद अखंड ये इस्कॉन संस्था एकमात्र संस्था है जो दुनिया को सही मार्ग, सही रास्ता, सही सिद्धांत और भगवान कृष्ण से जोड़ने वाला संस्था। इसलिए इस्कॉन को समझा और इस्कॉन को समझा कर, इसलिए प्रभुपाद को समझो, प्रभुपाद सिद्धांत को समझो, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को समझो, रूप गोस्वामी सिद्धांत को समझो, समझ कर ही प्रचार करो। तब ये मनुष्य जीवन सार्थक बनेगा, हमारा कल्याण होगा, इस्कॉन का कल्याण होगा, सारे संसार का कल्याण होगा। यही बात यदि सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।